ये 300 डेज जो आज ये वॉर कंप्लीट कर रहा है, क्या यहां एक फुल स्टॉप देख सकती थी दुनिया? क्योंकि यहां हाइटस दिखाई दे रहा है। ये कितने दिनों तक जारी रहेगा कोई नहीं जानता, लेकिन क्या पहले दुनिया ने जो बड़े युद्ध देखे हैं उनसे कोई क्यों मिलता है, क्लू मिलता है? ये पता करने के लिए कि असल में इस बार जो चीजें ये जा रही हैं किधर जाकर रुकेंगी, कितना और दिनों तक दुनिया को ये तपिश झेलनी पड़ेगी। 300 डेज। आइए इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से क्या इशारे मिलते हैं। आशीष मेरे साथ आ जाएं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ से क्या इशारे मिलते हैं? क्या तब को आज के सिनेरियो से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि वो कंप्लीट वर्ल्ड वॉर बोला गया उसको। आज वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये रशिया यूक्रेन है, लेकिन इन अ वे इसमें तमाम देश किसी ना किसी तरीके से आपको शामिल दिखाई दे रहे हैं। और अब जरा देखिए यहां 1567 दिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 2193 दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहां आप देख रहे हैं अभी 300 दिनों से जारी रशिया यूक्रेन जंग। क्या इसको वर्ल्ड वॉर के साथ अभी कंपेयर करना ठीक होगा आशीष? बिल्कुल, ये उसी तरफ बढ़ रहा है और सभी के मन में यही प्रश्न होता है। दिनेश जी, आप सभी सब यही पूछते होंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो रहा है क्या ये वर्ल्ड वॉर है? और ये जो आंकड़े आपने बताया, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, या फिर जो अभी हम टिकिंग वर्ल्ड वॉर 3, एग्जैक्टली 300 दिन से ज्यादा हो गया है और किसी भी तरह से ये कम होने का नाम नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 325 या 350 में ये खत्म हो जाएगा। असला बारूद और बढ़ा जा रहा है और फिर वो कम से कम मुझे लग रहा है 500 से 600 दिन से नीचे। लेकिन ये जो है ये 1914 से लेकर 1918 जी, इधर आ जा पाइए, 1939 से लेकर 1945, और ये जो शुरू हुआ ये 24 फरवरी इस वर्ष शुरू हुआ और अभी ये खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि अगर ऑन एन एवरेज ये देखा जाए कि 4 साल कम से कम और 7 साल ज्यादा से ज्यादा अभी तक ये दुनिया ने देखे हैं, तो इसके बारे में कोई इशारा मिलता है क्या? बिल्कुल। हालांकि वर्ल्ड वॉर 3 अगर ये कन्वर्ट होता है, जिसकी कगार पर हम हैं, ऐसे में ये इतना लंबा चलना मुश्किल है क्योंकि आजकल हथियार बहुत ज्यादा विध्वंसक हो गए हैं और वर्ल्ड बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के मुकाबले। दूसरी बात आप देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में विशेष तौर पर जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी वो एक तरफा थी, और अब इस समय वर्ल्ड वॉर 3 की जो कगार पर हम बैठे हैं, जिसके 300 दिन पूरे हो गए हैं, यहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक तरफा बिल्कुल नहीं है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 अगर ये शुरू होता है, कन्वर्ट होता है, जिसकी कगार पर हमें, तो शायद इतने हजारों के दिन में न जाइए। नहीं, लेकिन आप यहां देखिए एक सिनेरियो और, क्योंकि आप ही ने इसका क्यों दिया, आप ही ने इसका हिंट दिया। यहां पर न्यूक्लियर लेस सिनेरियो है कंप्लीटली। यहां न्यूक्लियर वाला सिनेरियो लेकिन लॉपसाइडेड है, केवल अमेरिका के पास है इस जगह पर, और अमेरिका के न्यूक्लियर पटकने के बाद ही वो रुका पूरा मामला। यहां पर न्यूक्लियर कईयों के पास है और रशिया अमेरिका सीधे आमने सामने है, यूक्रेन के बहाने अमेरिका भी आमने सामने है। यहां क्या दिखाई देता है? यहां पर यह दिखता है कि ये लॉपसाइडेड नहीं है बल्कि इक्वल प्लेइंग प्लेटफॉर्म है, और उसमें एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर भी है, किम जोंग उन। एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूं। यहां बिल्कुल नहीं था न्यूक्लियर, दोनों के पास नहीं था, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यहां एक के पास था, बाकी बना रहे थे, रास्ते में थे, जिसके पास था उसने इस्तेमाल कर दिया। यहां कईयों के पास है, उधर बिल्कुल नहीं था, यहां कईयों के पास है। यहां भी पहले जैसी सिनेरियो होगा क्या, नहीं होगा क्या इस्तेमाल? क्योंकि अब सबके पास है। जी नहीं, अब ऐसे सिनेरियो नहीं है कि एक ही के पास है। इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन जैसा कोई एक जो प्लेयर है इस पूरे इक्वल प्लेइंग प्लेटफॉर्म में, वो पूरे का पूरा गेम खराब कर सकता है। आप ये कह रहे हैं कि शुरू गारंटी नहीं जी, बिल्कुल, दिमाग का कोई ठीक नहीं है, बिल्कुल, इसके बारे में कोई नहीं जानता वो। अब जरा इसी को आगे देखिए, कुछ बड़ा होने वाला है क्या वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से कोई इंडिकेशन मिलते हैं? वॉर रूम में कमांडर से मिले पुतिन, 17 दिसंबर की बात मैं कर रहा हूं। बेलारूस में लुकाशेंको से मिले पुतिन, 20 दिसंबर तारीख आगे बढ़ी। रक्षा अधिकारियों के साथ पुतिन की बैठक 21 दिसंबर पर चले आई और अमेरिका दौरे पर ज़ेलेंस्की इसी दिन 21 दिसंबर। ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। एक तरफ ज़ेलेंस्की वॉर शुरू होने के बाद पहली बार अपनी धरती छोड़कर अमेरिका की तरफ गए हैं, और दूसरी तरफ पुतिन इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस अपने कमांडर्स के साथ कर रहे हैं और उसमें रक्षा मंत्री भी साथ में हैं। क्या बातें कही जा रही हैं बहुत जल्दी आपके सामने होंगी, लेकिन यह तारीख बहुत अहम। क्या 2023 में कुछ बड़ा होने वाला है? पहली चीज आपने ये देख लिया कि क्या वॉर लंबा खींचेगा। बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होने की तरफ जा रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि न्यूक्लियर का अभी तो इस्तेमाल नहीं, लेकिन आगे क्या होगा ये मालूम नहीं। जैसे जैसे कंट्रीज वो इन्वॉल्व होने लगेंगी जिनके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता, मसलन नॉर्थ कोरिया, हालांकि वो दूर की बात है अभी। अब आप देख रहे हैं ये जो हो रहे हैं, ये जो इंडिकेशंस हैं, वो इस बारे में कतई नहीं है कि चीजें नॉर्मल होंगी, खत्म होंगी, धीरे धीरे शांत होंगी।
ये केवल भड़काने वाला और एस्केलेशन की तरफ जाने वाला सिनेरियो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक विवेचना आज मैंने देखा वेस्ट की तरफ से की गई, जिसमें यह कहा गया है आशीष कि एस्केलेशन की केवल बातें हुई हैं, रशिया की तरफ से किया नहीं गया। क्या यह सही एनालिसिस है? बिल्कुल, रशिया की तरफ से, और हम ये लगातार दूसरे शब्दों में दर्शकों को बताते रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनल भी, कि किस तरह से उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है। वो केवल और केवल एस्केलेशन की उन्होंने बातें की है। जो कुछ रशिया की तरफ से किया गया है वो बहुत लिमिटेड है। उनके फुल पोटेंशियल से आप मान के चलिए लगभग 15 से 25% तक